अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 10 जिसका टाइटल है पॉलीगोनल लैसो टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीगोनल लैसो टूल को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ एडोब फोटोशॉप के मेन इंटरफेस पर और यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है जिसमें आपके पास कुछ शेप्स मौजूद हैं। आज हमने इन शेप्स पर डिस्कस करना है कि हम इन शेप्स पर जो सिलेक्शन है पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद से वो किस तरह से बना सकते हैं। जो पॉलीगोनल लैसो टूल है आपके पास टूल बार में यहाँ लैसो टूल के बिल्कुल नीचे मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है अल्फ़ाबेट एल। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट एल प्रेस करते हैं तभी ये जो आपका पॉलीगोनल लैसो टूल है ये ऑन हो जाता है और अब आप इसकी मदद से जिस तरह की कोई सिलेक्शंस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जब आप पॉलीगोनल लैसो टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तब आपका जो माउस का कर्सर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब आप इस टूल की मदद से स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शंस बना सकते हैं। बेसिकली जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था लैसो टूल को। लैसो टूल है जो वो हमारे पास एक फ्री हैंड सा टूल है जिसकी मदद से हम जिस तरह से सिलेक्शंस बनानी चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन जो पॉलीगोनल लैसो टूल है इसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रेट लाइंस की सूरत में ही सिलेक्शंस बना सकते हैं। अब इस टूल के काम करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ छोड़ देना है। जैसे आप क्लिक करने के साथ छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक इंडिकेशन लाइन जाहिर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तब आपके पास कुछ इस तरह से सिलेक्शंस बनने वाली हैं। अब देखें, यहाँ से मैं जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर एक सिलेक्शन बन रही है, ठीक है। जहाँ से आपने सिलेक्शन को स्टार्ट किया हो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके पास जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब इस सिलेक्शन के अंदर जो कोई भी कंटेंट होगा आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। इवन कि अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। कट या कॉपी पेस्ट या कुछ भी आप उस पर काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आपके पास इस वाले कैनवस पर जो एक्टिव एरिया होगा वो सिलेक्शन वाला पार्ट होगा, बाहर वाला जो एरिया है वो आपके पास इनएक्टिव एरिया है। मतलब ये कि अगर आप कोई भी काम करते हैं वो सिर्फ उस कंटेंट पर अप्लाई होगा जो कंटेंट आपकी इस सिलेक्शन के अंदर आएगा। बाकी जो कोई भी डेटा बाहर होगा उस पर कोई काम अप्लाई नहीं होगा। तो हमने इस टूल पर रहते हुए हमने इन शेप्स पर ये देखना है कि हम इन शेप्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर देता हूँ। डिसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने। अब आप इस टूल की मदद से दो तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। एक तो आप सिलेक्शन बना सकते हैं बगैर शिफ्ट के। अगर आप कहीं पर बगैर शिफ्ट के कोई सिलेक्शन बनाएंगे डायगनली आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तब आपके पास कुछ जो सिलेक्शन होगी कुछ इस तरह से बनेगी। लेकिन अगर आप क्लिक करने के साथ माउस को छोड़ें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें तब आपके पास जो सिलेक्शन बनेगी वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट लाइन की सूरत में बनेगी। और अब आप इस तरह से बहुत ही कमाल की जो सिलेक्शन हैं वो बना सकते हैं। अब आपने जहाँ से सिलेक्शन को स्टार्ट किया हो जैसे आप वहाँ पर लेके आएंगे तब आपका जो माउस का कर्सर है इसके साथ एक छोटा सा सर्कल लगा हुआ आ जाता है। मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जब आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन है हमारी वो यहाँ पर बन चुकी है। और आप इस तरह से किसी भी शेप को किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टूल्स हैं बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो टूल्स हैं इनका क्या काम है। तो यहाँ से इस सिलेक्शन को मैं डिसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पॉलीगोनल लैसो टूल पर रहते हुए अब हमने सिलेक्शन बनानी है इस वाली रेक्टेंगल शेप की। यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के साथ ही मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की बटन को होल्ड कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सिलेक्शन बनानी है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बनानी है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में ना सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो तो डायगनली अगर आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तब आपके पास एक सिलेक्शन बन जाएगी। तो अगर आपको लगे कि आपने जो सिलेक्शन बनाई है वो गलत बन गई है और आप एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएं या डिलीट का बटन दबा दें। ये जो बैक स्पेस है और जो डिलीट का बटन है बेसिकली यहाँ पर एक ही काम कर रहे होंगे कि ये आपको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। अगर आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तब भी आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तब भी आप एक स्टेप है जो वो पीछे चले जाएंगे। तो आप इसकी मदद से कुछ इस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शंस बना लेता हूँ। और स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शंस बनाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट की को, जिससे आप शिफ्ट की मदद से यहाँ पर सिलेक्शंस बनाएंगे तब आपके पास जो सिलेक्शंस बनेगी वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट लाइन की सूरत में बनेंगी। और जहाँ से आपने सिलेक्शन स्टार्ट की हो दोबारा आप वहाँ पर जैसे माउस के कर्सर को लेके आते हैं तो पॉलीगोनल लैसो टूल है इसके साथ एक सर्कल सा बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तब आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।
तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगल शेप है, या आपके पास कोई भी जो आपने कंटेंट सिलेक्ट किया होगा वो कुछ इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा और उसके गिर्द ये सिलेक्शन बन जाएगी। अगर आप इसको जहाँ चाहें मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट, या अगर कोई भी काम इस पर करना चाहें बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक शेप और मौजूद है। मैं यहाँ से इस शेप को हाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर दिया कंट्रोल डी की मदद से। अब हमने जो काम करना है वो काम करना है इस ट्राइंगल पर। इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद देखें यहाँ पर क्लिक किया और जहाँ से मैंने अपनी सिलेक्शन बनानी स्टार्ट की थी वहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं अब इसको जहाँ चाहूँ मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ, अगर इसको डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, अगर इस पर कोई और काम अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। और अब यहाँ से मैं इस वाली सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल डी की मदद से और यहाँ से इस वाली शेप को भी हाइड कर देता हूँ। अब हमने जो सिलेक्शन बनानी है वो बनानी है यहाँ स्टार पर। स्टार पर सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ से पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट करना है। पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ से सिलेक्शन बनानी स्टार्ट करनी है और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ ऐसे। अब देखें आप इस टूल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की सूरत में सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं। अभी तो मैं आपको जो सिलेक्शंस बनानी सिखा रहा हूँ वो शेप्स पर बनानी सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी हम जो काम करने वाले हैं वो अभी हम करेंगे अपने इमेजेस पर कि हम इमेजेस पर इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो स्टार था वो भी मैंने बहुत आसानी के साथ उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तब भी अगर आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहें डीसेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्स करना चाहें इन्वर्स कर सकते हैं, अगर फैदर अप्लाई करना चाहें तो फैदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना हो तो वो भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि जो ये पॉलीगोनल लैसो टूल है कि इसकी मदद से हम किस तरह से जो सिलेक्शंस हैं वो बना सकते हैं। तो अब हम ये काम देखने वाले हैं इमेजेस पर कि हम इमेजेस पर इस टूल की मदद से किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को मैं कर देता हूँ क्लोज़। और यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि हम इन इमेजेस में से किस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन बनाने का हमारा मकसद क्या है, इस सिलेक्शन के बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास बिल्डिंग है इसके पीछे जो स्काई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो स्काई है मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा है, यहाँ पर मैं स्काई को रिप्लेस कर दूँ किसी दूसरे स्काई के साथ, तो वो मैं बहुत आसानी के साथ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने इसको इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के बाद हमने यहाँ पर किसी दूसरी स्काई को इंपोर्ट करना है और उसको हमने बैकग्राउंड में यहाँ पर रख देना है। तो सबसे पहले तो इस टूल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें इसकी मदद से सिलेक्शन बनाएं। यहाँ से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ क्लिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ये जो टूल है आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में ही आपको सिलेक्शन बना के देगा। इवन कि अगर आप अपने कैनवस पर कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देते हैं तब भी आप इस टूल की मदद से इस तरह से सिलेक्शंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन है मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ पर बन जाएगी। और मैंने अभी इसको कर देना है इन्वर्स। इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, जिससे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई प्रेस करूँगा तो जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ से इन्वर्स हो जाएगी। अगर मैं इस पर कोई भी काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इस वाले स्काई को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अब डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्काई था यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो चुका है। डीसेलेक्ट किया कंट्रोल डी की मदद से और अब हमने यहाँ पर कोई इमेज इंपोर्ट करनी है। इमेज इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास स्काई के बहुत से इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ से हम किसी भी एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी इमेज को इस वाले कैनवस पर या किसी भी कैनवस पर, तब वो जो इमेज होगी आपकी उसी कैनवस पर आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ इस वाली बार पर क्लिक करेंगे तब आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। लेकिन मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट पर नहीं रखना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने स्काई रखना है वो इस इमेज पर रखना है। मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जो हमने स्काई है वो इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि जो स्काई वाला इमेज है वो ऊपर है और जो बिल्डिंग वाला इमेज है वो नीचे है। अब हमने जो स्काई है उसको हमने रखना है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में रखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फोटोशॉप है इसमें जो लेयर्स की जो तरतीब है बहुत अहमियत की हामिल होती है। जो लेयर सबसे नीचे होगी उसमें जो भी कंटेंट होगा वो सबसे नीचे नज़र आएगा
और जो लेयर सबसे टॉप पर होगी उसमें जो भी कंटेंट होगा वो सबसे टॉप पे नज़र आएगा। अब हम चाह रहे हैं कि जो बिल्डिंग है वो टॉप पे नज़र आए और जो स्काई है वो बैकग्राउंड में नज़र आए। स्काई को बैकग्राउंड में करने के लिए या बिल्डिंग को ऊपर लाने के लिए या तो बिल्डिंग की लेयर को ऊपर कर लें या यहाँ से स्काई वाली लेयर को नीचे कर लें। बात एक ही है, जो आपका स्काई है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पर बिल्डिंग को सिलेक्ट किया बाय यूजिंग ऑफ पॉलीगोनल लैसो टूल और वहाँ से हमने सिलेक्शन को इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद जो हमारे पास उस इमेज में स्काई मौजूद था उसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हमने दूसरे स्काई को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद उसको हमने बहुत ही आसानी के साथ इस इमेज पर अप्लाई कर दिया। तो आप इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज मौजूद है। यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ कि जो स्काई है मेरे पास इसको मैं रिप्लेस कर दूँ किसी दूसरे स्काई से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर सिलेक्शन बनानी है। यहाँ पर जो सिलेक्शन बनानी है वो हमने बनानी है पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद से। पॉलीगोनल लैसो टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर जो सिलेक्शन है हमारी बनना स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब आपने अपने इमेजेस के हिसाब से जहाँ पर आपने सिलेक्शन बनानी हो वहाँ पर आप सिलेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि जो मेरा इमेज है कुछ इस तरह की बिल्डिंग का है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें जहाँ से मैंने सिलेक्शन को स्टार्ट किया था वहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा जो मेरे पास है सिलेक्शन है वो फाइनल हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से सिलेक्शन को करना है इन्वर्स। इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई या इसी टूल पर रहते हुए राइट क्लिक करें। ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है सिलेक्ट इन्वर्स का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपके पास इस इमेज में जो डिसलेक्टेड पार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वो यहाँ पर डिसलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्काई था हमारा वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैंने यहाँ से इसको करना है कंट्रोल डी यानी डिसलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन को। और यहाँ पर भी अब हमने किसी भी एक स्काई वाली इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद उसको भी हमने यहाँ बैकग्राउंड में रख देना है। स्काई वाली इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से मैं इस वाले स्काई को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ फोटोशॉप में इस वाले डॉक्यूमेंट पर और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं साइज़ में बड़ा। उसको यहाँ पर मैंने फाइनल किया। यहाँ पर भी हमने पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद से बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी सिलेक्शन बनी उसको हमने इन्वर्स कर लिया। इन्वर्स करने के बाद जो हमारे पास स्काई था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ पर इस स्काई को इंपोर्ट किया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो स्काई मेरे पास बैकग्राउंड में नज़र आए इसको बैकग्राउंड में लाने के लिए इस लेयर को मैं करूँगा नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये स्काई यहाँ पर लग रहा है और बिल्डिंग का जो व्यू है वो कम्प्लीटली तौर पर चेंज हो चुका है। तो आप इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस वाली इमेज का भी स्काई रिमूव करना है। अब अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लैट सा कलर भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि अगर आप कोई भी जो स्काई का इमेज है वो रखना चाहें, लेकिन अगर आप कोई भी फ्लैट सा कलर अपने स्काई को देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फ्लैट सा कलर देने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन बनाने के लिए देखें यहाँ से क्लिक किया मैंने, सिलेक्शन बनाना स्टार्ट की और यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक किया मैंने और कुछ देखें यहाँ से इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना ली और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन है हमारी बन रही है हमारी इस इमेज की। और हम इस पर अगर कोई भी चेंजेस अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से हम सिलेक्शन बनानी स्टार्ट करेंगे जिससे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमारी सिलेक्शन होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सिलेक्शन बनने के बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्शन को किया इन्वर्स कंट्रोल शिफ्ट आई की मदद से और जैसे ही मैंने यहाँ पर डिलीट का बटन प्रेस किया आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर स्काई था वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अब आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लैट कलर दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने न्यू लेयर ले ली और न्यू लेयर का जो कलर है वो ऑलमोस्ट मैं रखना चाह रहा हूँ कुछ स्काई टाइप ऑलमोस्ट कुछ इस तरह का और इसको मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो कलर है फिल तो हो चुका है। मैंने ये जो कलर है बैकग्राउंड में दिखाना है, बैकग्राउंड में इस कलर को दिखाने के लिए इस लेयर को मैंने नीचे कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो स्काई था उसको हमने एक फ्लैट कलर के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने इस टूल की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनानी है। आई होप आपको इस टूल की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको इस टूल से रिलेट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पॉलीगोनल लैसो टूल को डिस्कस किया और पॉलीगोनल लैसो टूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ शेप्स पर जो सिलेक्शन हमने बनाई और इसके साथ ही हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बनानी सीखी कि हम पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद से स्काई को और दूसरी चीज़ों को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।